2019 में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विभाग में एक भर्ती निकाली जाती है और जिसमें चयनित होने के बावजूद भी 414 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें और उन सभी का ये कहना है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम वही कह सकते हैं कि चयनित इनको अभ्यर्थी या कहा जाए फार्मासिस्ट कहा जाए, जो आज विधानसभा के सामने भी पहुंचे थे। वहां से इनको पुलिस ने हटाकर इको गार्डन भेज दिया। यहां पर पहुंचे, इनसे बात करते हैं। ये बताइए 2019 की भर्ती 2023 चल रहा है, इतना लंबा गैप क्यों? 2019 में हमारी भर्ती आई थी। समस्या सिर्फ आयोग के साथ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शासन के साथ है कि कार्य प्रणाली, किसी भी कार्य को अगर आपको करना है तो पहले आप उसको समायोजित करते हैं, प्लान करते हैं, मगर यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होती है। इन्होंने भर्ती निकाल दी फरवरी 19 में, लिखित परीक्षा कराई अक्टूबर 19 में, अंतिम परिणाम जारी किया नवंबर 2021 में। तो ये पूरी प्रणाली केवल परिणाम निकलने में 3 साल लग गए। अब परिणाम निकल गया, उसके बाद कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा केस कर दिया जाता है। असफल वो हैं जिनको आयोग ने बाहर किया है। आयोग को पता है कि कौन असफल है कौन असफल है, तो जब आयोग को पता है कि वो असफल है, उनके द्वारा केस किया गया है और मात्र उन्होंने जो स्टे लिया इलाहाबाद खंडपीठ और लखनऊ खंडपीठ से, वहाँ मात्र 10% सीटों पे हुआ, यानी 41 सीटों पे हुआ। इलाहाबाद खंडपीठ ने 22 नवंबर 2022 को उनकी याचिका खारिज करते हुए भर्ती को अग्रेसित करने का आदेश दे दिया, परंतु लखनऊ खंडपीठ में भी यही स्टे पड़ा हुआ है। तो हमारा शासन और सरकार से यही मांग है कि आपके जो महाधिवक्ता और अधिवक्ता आपने लिखित में लिख रखे हैं, जिनको केस में नियुक्त किया गया है, वो पहुँचते क्यों नहीं है? लचर पैरवी हो रही है लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? लचर के साथ साथ दुर्व्यवहार भी हमारे साथ होता है। जब हम आयोग जाते हैं, जब हम अपने विभाग जाते, क्योंकि क्या है कि केस में 3 पार्टियां बनी हैं। एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना है, एक हमारा होम्योपैथिक विभाग बना है, तीसरा उत्तर प्रदेश शासन स्टेट ऑफ यूपी बना हुआ है। इनके कोई भी सीनियर अधिवक्ता हमारे केस में खड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये बताइए आज भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आप लोग बाहर हैं तो लगता है कि इसका जो असर है वो विभाग पर भी पड़ रहा है, लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं? सर देखिए, नियत समय में हमारे विभाग में टोटल जो है 1200 पद खाली, ठीक है सर, 1200 पद खाली हैं और ये मांग उठाते उठाते आज हमें 5 साल हो गए। ऐसा कोई सरकारी दफ्तर, कोई सरकारी महकमा नहीं बचा है जहां हम लोगों ने अपनी गुहार ना लगाई हो। स्वयं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 से 14 बार ज्ञापन दिया है। गोरखपुर में भी हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 से 6 बार मौखिक रूप से और लिखित रूप से ज्ञापन देकर उन्हें बताया भी है। समस्या क्या है सरकारी विभाग और महकमों के साथ कि वो लोग वादा तो कर देते हैं, नियत समय में हम आपकी 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, हम आपको 15 दिन में सब कुछ आपका कोर्ट से जो भी केस है वो फाइनल करा करके हम आपको नियुक्ति पत्र बंटवा देंगे। ये सर सुनते सुनते हम लोग के कान पक गए हैं। पिछले 3 सालों से हमसे लगभग हर ओहदे के मंत्री ने, हर सरकारी कर्मचारी ने, जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया है। और फिर उसके बाद दोबारा जब हम वहाँ फॉलोअप के लिए जाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि अब आप यहाँ दोबारा ना आए, चूंकि इससे आपका और हमारा समय व्यर्थ होता है। तो मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि जब आपको नौकरी देनी होती है या निकालनी होती है तो आप पूर्व रूप से पहले ये क्यों नहीं सूचित करते हैं कि हमको जो न्याय प्रणाली है या फिर जो कोर्ट केस है हमको उसको भी देखना पड़ेगा। सर हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग यहाँ जब इकट्ठा होते हैं तो 30-30, 40-40, 50-50 रुपए किसी प्रकार का चंदा लगा करके हम यहाँ आयोजन करते हैं। आयोजन करने के पश्चात यदि हम लोग को किसी भी सरकारी खंडपीठ में, किसी भी न्यायिक खंडपीठ में हमको अगर किसी वकील को खड़ा करना पड़े, उसका खर्चा 5 से 6 लाख रुपए होता है। हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आखिरकार हमारे माता पिता ने अपना पसीना बहा कर, अपना पेट काट कर हमें पढ़ाया लिखाया, कितनी मुश्किल से उन्होंने। पेच कहाँ पर फंस रहा है, क्या लगता है आपको, अब क्या होना चाहिए? पेच सिर्फ और सिर्फ जितने भी चयन बोर्ड हैं सरकार के सारे सबका नियमावली किसी भी भर्ती के मामले में कतई साफ नहीं है। वो लोग कभी भी हमें संतुष्ट करके वहां से नहीं भेजते हैं। हम जब भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का हवाला दिया जाता है और पेच को सही करने के लिए सरकार की कोई मंशा भी नहीं है। मंशा अगर होती है तो हमें न्यायालय में दिखनी चाहिए। पेच कहीं नहीं फंसता है, बस किसी प्रकार की लापरवाही अभ्यर्थियों के साथ बरती जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? हम लोग इस चीज को लेकर के अधर में लटके हुए। पहले भी प्रदर्शन किया आपने, आज भी प्रदर्शन किया, अब अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाए? 20 तारीख को लखनऊ खंडपीठ में हमारी डेट लगी हुई है। यदि महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता या जो भी यूपी SSSC के काउंसिल हैं माननीय श्री गौरव मेहरोत्रा जी, वो अगर नहीं स्टैंड करते हैं और वो हमारे केस में पुरजोर पैरवी सरकार नहीं करवाती है तो 20 तारीख को हम सामूहिक आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे।
हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। ये बताइए कि एक लंबा जो संघर्ष चल रहा है 2019 से लेकर 2023 का, आप लोग अपनी नियुक्ति को लेकर कर रही हैं, अभी तक इस पर कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, कैसे देखते हैं? इस पे यही हम लोग आपको कि लखनऊ की जो जिस तरीके से बताया जा रहा है बेंच है उसमें महाधिवक्ता जो भी हैं उनको शामिल होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए। हाँ, हम लोग के उनको हम लोग के साथ आना चाहिए, उनको हर हियरिंग पे या जो भी हम लोग के साथ सपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग की ज्वाइनिंग में सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग 4 सालों से लगातार धरना दे रहे हैं या कुछ भी, हम लोग किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो बस आश्वासन मिलता है, लेकिन और कुछ ऐसा नहीं होता है बस। तो हाईकोर्ट से आदेश के बावजूद भी यहाँ पर कह सकते हैं हमारे साथ। हाँ, बोलिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी भी नियुक्ति में मामला EWS का फंसा है। पूरे भारत में जब से यह EWS लागू हुआ है तब से आप देखेंगे किसी भी नियुक्ति में, और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियुक्ति में मामला EWS का फंस जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को खुद ही नहीं पता है कि EWS की नियुक्ति किस प्रकार से करनी है और किसे बाहर करना है, किसे अंदर करना है। हमारे केस में भी वही हुआ है, EWS के असफल अभ्यर्थियों को बाहर किया गया उनके, और जिस वक्त हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस वक्त उन असफल अभ्यर्थियों से लिखित में लिया गया था कि अगर आपको बाहर किया जाता है तो आप किसी प्रकार से वाद नहीं करेंगे। तो जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास यह चीज लिखित में है तो वह हाईकोर्ट में इसे प्रेषित क्यों नहीं करता है? ठीक है सर, ठीक है, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, सिंगल बेंच ने, कि इनको नियुक्ति दिया जाए, लेकिन इन सभी अभ्यर्थियों का कहना यह है कि लखनऊ की जो कोर्ट है वहां पर कभी वकील नहीं पहुंचते हैं या फिर उनके द्वारा एक मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से 2019 से लेकर 2023 तक हम अपनी नौकरी को लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर 20 तारीख तक हमारे मामले में सुनवाई नहीं होती है तो हम सभी आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।